हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक मूवी के बारे में, शाओलिन स्टूडेंट। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बुद्ध जी की स्टैच्यू और मेन कैरेक्टर हीरो श्री। तो बेसिकली बता दूँ आपको, श्री एक मंक है। ये एक टेस्ट से गुजर रहा होता है जो उसे अगरबत्ती बुझने से पहले कंप्लीट करना होता है। अभी अचानक एक मंक उड़ के आके उसे अटैक करने लगता है। बड़े बहादुरी से उसका मुकाबला करता है। दोनों में टक्कर का फाइट चल रहा होता है। अभी श्री उसके लेग में मार देता है और उसके टकले सर में किक देके लाइट हैंड की मदद से उसे कैप्चर कर लेता है। अभी श्री के हाथ में बैम्बू स्टिक है, तभी दूसरा मौत के दो हाथ में तलवार होता है। श्री न डरते हुए उसे डट के बहुत अच्छी तरह से मुकाबला करते हैं। अभी श्री उसका तलवार घुमा घुमा के उसके आगे पटक देता है। तभी एंट्री होता है तीसरे मंक में। अभी तीसरे मंक एक गोला फेंक के शीशे में एक रोशनी रिफ्लेक्ट करते हुए श्री के मुंह में लग जाता है। अभी वो भी इग्नोर करते हुए अटैक करने लगता है। उधर से उड़ के जोरदार पटक देता है श्री को। अभी श्री को थोड़ा सा पेन होता है। इधर उंगली दिखा के बोलता है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। श्री उड़ते हुए उसे अटैक करके उसके पेट में मार देता है। तीसरा मंक भी लुढ़क गया। इसी समय अगरबत्ती भी खत्म हो जाता है। बुद्ध को प्रणाम करते हुए हाथी चोरा बन के बहुत स्टाइल से उसके मास्टर के पास लौट जाता है। श्री के माता पिता नहीं होते हैं। बचपन से श्री का पालन पोषण उसका गुरु ही करते आए हैं। श्री शाओलिन टेम्पल छोड़ के नॉर्मल स्कूल में जा रहे होते, तभी बस आ जाता है उसे लेने। बड़े ही खुश होके अपने मास्टर को बाय बोल के वो बस में चढ़ जाता है। अभी एंट्री होता है दूसरे हीरो के बारे में, जो कि लिन है। लिन मार्शल आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं। लिन बहुत हैंडसम होते हैं। तभी हम एंट्री देखते हैं जिया और उसका छोटू भाई गोलूमोन। जिया मार्शल आर्ट में लिन के मैनेजर होते हैं और लिन को बहुत मोटिवेट भी करती है। उसका मोटू भाई चिप्स खा रहा होता है, तभी उसके डैड का कॉल आ जाता है। उनके डैड एक साइंटिस्ट होते हैं जो कि अपने काम में बिजी रहते हैं। तो जिया इधर थोड़ी सी दुखी दिखती है क्योंकि उनके डैड उनके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करते हैं। तभी बाहर की डोर में रिंग होता है। जिया डोर ओपन करके ऊपर दिखने लगती है। तभी श्री नीचे हाथ जोड़ के प्रणाम करती है, दीदी मेरे मास्टर ने मुझे इधर का एड्रेस दिया था। जिया श्री के रिस्पेक्ट देख के श्री को इंटर करने लगते हैं उसके घर के अंदर। कुछ गुंडे उसके डैड को मार रहे होते हैं। बताओ वो पांडा किधर है? गुंडों का मास्टर देख रहा होता है सीसीटीवी में, पांडा तो गायब है। बताओ बताओ पांडा तुमने किसको दिया? और गुंडे के मास्टर दोनों गुंडे जिया के पास भेज देते हैं। तभी घर में जिया और श्री चिप्स खाते खाते लिन का वीडियो देख रहे थे। श्री सोचते हैं लिन तो बहुत अच्छा फाइटर है। अब दोनों भेजे हुए गुंडे घर में आ चुके होते हैं। जिया का भाई वीडियो गेम खेल रहा होता है, तभी दूसरी तरफ कुछ बजाते हुए मेडिटेशन कर रहे होते हैं। गोलू मोलू बोलता है मुझे बहुत डिस्टर्ब। अब दोनों बैठ के जोर जोर शोर करके वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। जिया आके वीडियो गेम बंद करके सो जा बोलते हैं, तो दोनों ही भाई चुपचाप सो जाते हैं। अभी तभी जिया एक बॉक्स खोलती है, उसके अंदर एक पांडा होता है। ये पांडा रोबो एकदम एलेक्सा के जैसा होता है, जो कि जिया का माँ का वॉइस नोट किया हुआ होता है अंदर। जिया अपनी माँ की वॉइस सुन के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि जिया का माँ बहुत सालों पहले बचपन में ही गुजर चुके होते हैं। अब जिया इस पांडा को लेके बहुत खुश होती है। जिया बातें करने लगती है पांडा से। अब पांडा बोलता है पासपोर्ट पासपोर्ट। जिया को पता नहीं है उसका वॉइस ही उसका पासपोर्ट है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं जिया स्कूल जा रही होती है और दो गुंडे उसे दूरबीन से नजर रखते हुए उसी पांडा को घूर रहे होते हैं। गुंडे आपस में बात कर रहे होते
तभी एंट्री होता है लिन को। बता दूं लिन छोटी बहन भी है। जिया को टिफिन बॉक्स देता है और मिलवा लेती है श्री से। जिया बोलती है लिन को ऐसा मूव करना पड़ेगा क्योंकि जिया लिन की मैनेजर होती है। तभी एक गुंडे पीछा करने लगे। जिया के पीछे डंडा लेके भाग ही चुका हो। तभी श्री और वो गुंडे का फाइट होता है। लिन भी आ जाता है उधर फाइट करने के लिए क्योंकि लिन और श्री बहुत अच्छा फाइटर होता है। वो एक गुंडे को बहुत अच्छा तरीके से मार देते हैं। तभी पीछे से आके वो गुंडे पांडा छीन के भाग रहे होते हैं। श्री स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग में ऊपर छलांग मार के चढ़ जाता है। वही तरफ से ब्लॉक कर देते हैं गुंडे को। या नीचे डस्टबिन लेके आते हैं। वो गुंडा बहुत पूरा तरीके से डस्टबिन में गिर जाता है। अब डस्टबिन आगे की तरफ जाता है और धूल खाता है गुंडा। दोनों ही गुंडे को भगा चुका होता है श्री और लिन। अब गोलू मोलू वापस कर चुका है वो पांडा अपनी दीदी जिया को। अभी हम स्कूल पहुंच चुके हैं। अभी एक टीचर सब स्टूडेंट से बुला लेते हैं श्री से। श्री भी नमस्ते कर सब स्टूडेंट से कहते हैं। एक स्टूडेंट उठ के श्री को तरी क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तुम्हें कुंफू आता है? तभी सब स्टूडेंट ग्राउंड में होते हैं अपने मास्टर के साथ। एग्जाम देने के लिए अब स्टूडेंट को फिटनेस में भी पास होना पड़ता है। अब उनके कोच को फिटनेस के बारे में बताते हैं। फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए बोलते हैं। ये तो बहुत बढ़िया स्कूल है। टीचिंग के साथ फिटनेस का भी ख्याल बहुत अच्छा तरीके से रखते हैं। पर जिया का भाई बहुत लेजी होता है। श्री जो कि शाओलिन टेम्पल में पला बड़ा हुआ होता है, उसको बहुत आसान लगता है। अभी ग्राउंड में कोच सबको पुशअप करने के लिए बोलते हैं, पर सब स्टूडेंट अच्छे तरीके से पुशअप नहीं कर पाते हैं। पर वहीं श्री बहुत अच्छा पुशअप करते हैं। फ्रंट फ्लिप करके दिखाते हैं। गोलू मोलू फ्रॉग जंप करके दिखाता है। अब जिया के डैड बंदी हो चुके हैं। वो गुंडे अंकल को बहुत टॉर्चर करते हैं। वो पांडा दे दो तुम्हारा जान बख्श देंगे। दूसरी तरफ श्री गोलू मोलू को ट्रेनिंग देने का बात कर रहा होता है। तभी लिन मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। श्री लिन को देख रहे होते हैं। गुंडे गाड़ी में बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बच्चे तो बहुत अच्छे फाइटर है, उसने तो मेरा गला ही तोड़ दिया। अब गुंडे जिया के घर में एंटर करने ही वाले होते हैं। तभी पैरादारी देते हैं श्री। एक गुंडा अंदर जाके झांकने लगता है। उसके सामने एक बड़ा सा स्पाइडर आता है और हमारा श्री आके दोनों को बहुत पीटते हैं। समझ रहे होते हैं उनके हाथ में तो डंडा लग गया। अब जिया और जिया का भाई भी उधर आ चुके होते हैं। श्री बोलते हैं गुंडे आया, मैंने मार के भगा दिया। बोलते हैं जिया बहुत हो चुका, अब सोने जाओ। तभी शिफ्ट होता है दूसरा कैरेक्टर। गुंडे का बॉस के हाथ में पांडा लग चुका है, पर वो पांडा नकली है। दोनों गुंडे के मुंह में बॉल रख के बोलते हैं दूसरा टाइम भी ऐसा गलती किया तो तुम लोग को मैं जान से मार दूंगा। वो दोनों गुंडे बहुत डर चुके होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होते हैं स्कूल में। लिन की बहन बोल रही होती है मैं बड़ी होना नहीं चाहती हूँ। तो गोलू मोलू बोलता है क्यों? मैं बड़ी होके वो दीदी की तरह दिखी तो? अब जिया का भाई भी दिखते हैं। अब लिन की बहन बोलती है मेरा भाई को मार्शल आर्ट में कोई नहीं हरा सकता। श्री को चैलेंज देता है मार्शल आर्ट के लिए लिन के साथ। श्री चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों ही फाइटर रेडी है, लिन और श्री। अब दोनों का फाइट देखने सब स्टूडेंट आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों गुंडे पांडा को घूर रहे होते हैं। लिन और श्री का बहुत टक्कर का मुकाबला हो रहा होता है क्योंकि लिन और श्री ही बहुत अच्छे फाइटर होते हैं। स्टूडेंट्स दोनों ही फाइटर को चेयर अप करते हुए, पर गोलू दिखता है इधर। वो दोनों दीदी पांडा लेके भाग रहे होते हैं। बहुत चिल्ला के श्री बोलता है गोलू। दोनों का फाइट उधर रुक चुका होता है। उधर उन लोग का कोच भी आता, पर तब तक वो पांडा लेके रफू चक्कर हो जाता है। जिया पुलिस को कंप्लेन करती है बहुत कीमती सामान चोरी हो गया है सर।
टीचर श्री को बहुत डांटती है। तुम्हें कुंफू आता है तो स्कूल में सिर्फ तुम लड़ाई करते हो। तब उधर श्री शर्मिंदा होकर एक बेंच के नीचे जाके बैठता है। अब बहुत मायूस है श्री। अब उसके दोस्त आके मनाने लगते हैं श्री को, तुम उदास मत हो, हम साथ मिलकर वो पांडा ढूंढेंगे। अभी वो सब स्टेडियम साफ करने में लग जाते हैं। अभी वो साइंटिस्ट को पूछता है इसका पासपोर्ट क्या है। कोई गुंडे भी वो पासपोर्ट क्रैक नहीं कर सकते। वो पासपोर्ट तभी क्रैक होगा। बहुत परेशान होते हैं वो गुंडे। उनका बॉस जल्दी जल्दी जैसे भी करके वो पासपोर्ट ढूंढो, पर कोई भी उस पासपोर्ट को हैक नहीं कर सकता है। अभी सब गुंडे थक हार चुके हैं। इस पासपोर्ट का क्या करना है सोच में लग जाते हैं। अब उनका बॉस दौड़ते हुए साइंटिस्ट के पास जाता है। तुम्हें तो बहुत चोट लग चुका है, ये कहते हुए एक स्कार्फ उठा के उनके मुंह पूछने लगते हैं। साइंटिस्ट के फ़ोन से उसका बेटी का वॉइस नोट आता है, आप घर आ रहे हो डैड। और गुंडे का बॉस बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ आज बेटी, क्योंकि आज जिया का बर्थडे था। अब जिया के भाई श्री और लिन और उसका बहन बर्थडे प्रेजेंट लेने के लिए जा रहे होते हैं। घर में जिया अकेले बर्थडे का सब अरेंजमेंट कर ही रही होती है। तभी डोर में बेल बजती और गुंडे आके किडनैप कर लेते हैं जिया को। अब सब उसे देखते हैं। श्री और लिन भागते भागते आ रहे होते हैं। साइकिल में पीछे करने लगते हैं दोनों ही। उनके पीछे भागते भागते गोलू भी आ रहा होता है। लिन की बहन पुलिस को फ़ोन कर लेती है। अब कुछ गुंडे श्रिया के डैड को उठा लेके आते हैं। अब जिया को भी इधर लेके आते हैं। एक गुंडा ज़बरदस्ती जिया को एक चेयर में बिठा देते हैं। अब बॉस बोलता है पासपोर्ट जल्दी दो मुझे, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब जिया डरती हुई मुझे कुछ पता नहीं है बोलती है। तभी पासपोर्ट खुल जाता है, सब चौंक जाते हैं। इतना आसान पासपोर्ट की वजह से रात भर मेरा सर दर्द किया। इधर गोलू फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर लेता है। एक गार्ड बाहर सुसु कर रहा होता है। लिन आके एक ही पंच में उसे ढेर कर लेता है। अब गोलू चुपके से अंदर जा रहा होता है। अब टकला गुंडा इधर उधर देख रहा होता है। अब लिन भी तैयार है अंदर जाने के लिए। गोलू देख लेता है जिया और उसके डैड को। वहीं पर बॉस और उसका पार्टनर बात कर रहे होते हैं आपस में। गोलू चुपके से जाके कंप्यूटर में सब पैसा अनाथ आश्रम में ट्रांसफर कर देता है। अब वो गुंडे का बॉस कंप्यूटर चेक करने जाता है तो एक भी पैसा नहीं है उसके अकाउंट में। बॉस अब टेंशन में हो चुका है। उसका पार्टनर बोलता है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं। अब गोलू का पकड़ लेता है बॉस। उधर श्री आके सब गुंडे को मारने लगता है एक एक करके। उसी समय साइंटिस्ट भी छूट जाता है अपने चंगुल से और उसका पार्टनर बोलता है तुम मुझे 100 करोड़ का चूना कैसे लगा सकते हो। अब वो गुंडे का बॉस पेन ड्राइव ब्रीफकेस में डाल के भाग ही चुका होता है। तभी दोनों में लड़ा हो जाता है। अब जैसे भी करके वो बॉस बाहर निकल के ब्रीफकेस हाथ में लेके भाग रहे होते हैं। तब उनके पीछे लगता है श्री और साइंटिस्ट और जिया। और इधर दिखाया जाता है हमें लिन और टकला आदमी बहुत ज़ोरदार से फाइट कर रहे होते हैं। इधर बॉस को भी कोने में पकड़ लेता है। तीनों मिलकर बहुत पीटता है उसको। श्री उसे घूमते हुए सर से मारता है। लिन भी इतने समय में पीछे आके पैर से उसका गला दबा के नीचे गिरा देता है। उसी समय अभी पुलिस भी आके दोनों गुंडे को हिरासत में ले लेते हैं। तो साइंटिस्ट का आविष्कार भी उसके पास आ गया है तो उसका फैमिली भी बहुत खुशी होती है। अब जिया का डैडी बोलते हैं अपने काम में ज़्यादातर बिजी नहीं रहूँगा, आप लोग के साथ ही बैठूँगा। अब अगले शॉर्ट में हम देखते हैं स्कूल में एनुअल डे फंक्शन हो रहा है। श्री और जिया के भाई को बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है। इतना ही नहीं 200 स्टूडेंट को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए प्रिंसिपल उन लोग को तोहफे देते हैं। और मूवी के एंड में देखते हैं हम
लिन को, जो कि मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेके बड़े अच्छे तरीके से उसको जीत जाते हैं। तो मूवी कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात तो भूल ही गया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।